कहा भाई अल्लाह खैर करे, ये क्या है? एक अभी तक तो टीवी में देख रहे थे कि बड़े-बड़े छक्के, ये तो वाक़ई बहुत बड़े हैं यार। तो उसने मारे भी तो बहुत बड़े-बड़े मारे। 3 वो बैट्समैन जिनको बॉलिंग करते हुए डिस्पाइट यू बीइंग ऑन टॉप ऑफ द गेम थोड़ा डर लगता है। पीछे पर्दे के प्यारे प्यारे रंग देख के लग रहा है कि आप घर वापस पहुंच गए हैं अफगानिस्तान। एग्ज़ैक्टली घर पहुँच गए। 1 महीना दुबई में लॉकडाउन थे। हम्म, लेकिन लकीली हम फ्लाइट्स ओपन हो गए और खैरियत से घर पहुँच गए अफ़गानिस्तान। चलिए रमजान मुबारक आपको, घर पे सबको खैरियत। राशिद, हमेशा जब बात होती है ना इंटरव्यू पे, तो बात होती है गूगली की। आज गूगली नहीं, आज करेंगे चुगली। लाइफ की चुगलियां करते हैं थोड़ी, है ना? जी बिल्कुल, आई एम रेडी। कैसे थे द इनिशियल फ्यू इयर्स अफगानिस्तान में? अ, हम 7 भाई और 4 बहनें, टोटल वी आर 11। शौक बहुत ज़्यादा था। सारा दिन मतलब 3-4 घंटे जब घर पे खेलते थे तो फील्डिंग कर के बहुत थकाते थे भाई, तो उनके साथ फील्डिंग करते थे। बैटिंग बॉलिंग इतना नहीं देते थे। टीवी पे जब शाहिद अफरीदी और अनिल कुंबले की बॉलिंग में देखता था तो काफ़ी मतलब एन्जॉय कर रहा होता था। और यही मन में भी होती थी कि यार मैं भी लेग स्पिन कर सकता हूँ। और नेचुरली मैं वो लेग स्पिन कर सकता था, लेकिन शुरू में मैं बहुत स्लो था। भाइयों के साथ ज़्यादा खेलते थे, तो उनको आउट करना थोड़ा मुश्किल होता था, वो स्लो लेग मानते भी स्पिन तो नहीं को। है ना भाई, तो आउट होने के बाद। बड़े भाई मानते कहाँ है अगर आउट हो गए? हाँ, नहीं, हज़ार बार आउट किए, फिर कभी कहते थे कि ट्राई बॉल है, कभी कहते थे कि मेरा ज़हन कहीं और था, कभी कहते कोई सामने आ गया, तो इससे कि मैं 5-6 दफ़ा आउट करके फिर बारी आती थी। लाइफ कैसे चेंज हुई? क्रिकेट एक तरफ, लेकिन लाइफ कैसे चेंज हुई जब अफगानिस्तान में जैसे आप घर में रहते थे, उसके बाद जब पाकिस्तान रहना पड़ा कुछ साल? शुरू में बहुत टफ था वहाँ पे यूज़्ड टू होना, क्योंकि आप यहाँ से जाके वहाँ पे रहते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और दैट वाज़ द टफ, बट उसी में क्रिकेट क्योंकि घर बहुत ज़्यादा बड़े थे और हमें अपना एक ग्राउंड भी छोटा-सा था और घर के अंदर ही था, तो हम कर सकते थे कि वहाँ पे क्रिकेट भी के लिए हमें वो अपॉर्च्युनिटी वहाँ पे थी कि क्रिकेट के लिए। कब लगा था कि इस बार ना सीन बनने वाला है, इस बार अच्छी टीम से ऑफर आने वाली है? क्या पहले पता था? नहीं, बिल्कुल माइंड में भी नहीं था। तो कहाँ पे थे जब वो ऑप्शन थोड़ा-थोड़ा मतलब हुई? इट वाज़ लाइक and 100% I was like 5-6% sure, like I might be taken in IPL, लेकिन 95% मेरे बिल्कुल मन में भी नहीं था कि I will be playing IPL this year। और जब मैंने 2016 वर्ल्ड कप खेली थी इंडिया में, हम्म, T20 वर्ल्ड कप, तो दैट टाइम आकाश चोपड़ा he tweeted about me कि if anyone wants a leg spinner, राशिद खान is there। एंड माइकल वॉन ने भी एक ट्वीट की थी। तो मेरे मन में वो था कि यार ट्वीट तो किए, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, लाइक जब जब ये ट्वीट आए थे, थोड़ा एक्शन बार हुई बार आप में। ट्वीट देख रहे थे? एक अच्छे फील गुड बार मैंने फैक्टर। मैंने सेव भी किए, और मेरे मेमोरी में ऐसे सेव है, मैं बार बार देख भी था, सोच भी था क्या क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, खेलूंगा नहीं खेलूंगा। तो जब पहली एक्शन हो गई शुरू थी, तो हम जिम्बाब्वे में थे। तो वहाँ पे सुबह 5 बजे तक कि मैं जाग गया उसके लिए। तो 2 फ़ोन थे, एक पे फैमिली के साथ कॉल कॉल पे कनेक्ट था और दूसरे पे मैं ऑक्शन देख रहा था। तो जब इमरान ताहिर अनसोल्ड हो गया तो मैंने कहा भाई आपकी तो नहीं बनती अभी, क्योंकि उस टाइम 2017 में इमरान ताहिर वाज़ द बेस्ट, लाइक या नंबर 1 नंबर वन T20 स्पिनर, बॉलर। एंड कोई बिड भी नहीं आई थी, वो शॉकिंग टू एवरीवन। हाँ, तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि यार मेरे ख्याल में अभी इस साल स्पिनर्स का डिमांड कम है, क्योंकि उसको भी नहीं लिया तो मुझे मुझे क्या लेगा। तो मेरा एक भाई है, बड़ा भाई आमिर। तो वो मुझे मैसेजेस कर रहा था, कह रहा था कि डोंट वरी, आई बिलीव जयवर्धना विल टेक यू। तो मैंने कहा कि जयवर्धना कैसे पिक करेगा? तो वो बोला था कि क्योंकि उसने उसको आपने बीपीएल में आउट किया था, उसको और संगकारा को आपने बीपीएल में बॉलिंग डाली थी, आपने उसको आउट किया था। अभी वो कोच है मुंबई इंडियंस का, तो शायद वो आपको पिक कर लिया। मैंने कहा ठीक है देखते हैं, लेकिन इमरान ताहिर अनसोल्ड हो गया, कोई आई डोंट बिलीव आई विल बी पिक। तो जब बिड शुरू हो गई पहली बिड, तो आई वाज लाइक टोटली शॉक्ड
कि यार मैं पिक हो गया और आई विल बी प्लेइंग आईपीएल एंड आई वाज लाइक टोटली अमेज्ड दैट क्या करे यार, अभी कोई है भी नहीं साथ में कि चीखे मारे, या कोई सुबह है 5 बजे है, जिम्बाब्वे है। तो फिर फैमिली बिड के साथ बढ़ने लगी। बात हो रही थी, जब बढ़ने लगे तो मैं बिल्कुल हैरान था, मैं बिल्कुल शॉक हुआ था। जब मैं ऊपर गया तो कोई मतलब पहले तो माइंड में था कि सिर्फ इसी पे जो बेस्ट प्राइस है इसी पे ले ले तो ठीक है, लेकिन जब बिड बढ़ रही थी तो देन आई वाज लाइक यार पता नहीं कहाँ पे जा रही है, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इवन आई वाज टोटली शॉक्ड एंड दैट डे वाज वन ऑफ द मेमोरेबल डे फॉर मी। कितने नर्वस थे? व्हाट वाज द होल जर्नी लाइक? जब मैं आईपीएल के लिए गया, वहाँ पे पहुंच गया तो बहुत ज्यादा नर्वस था टू बी ऑनेस्ट, कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। यदि अभी उस चीज के इंतजार में था कि जल्दी जल्दी मतलब बॉल मिल जाए और 2-3 बॉलें करो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आईपीएल में। तो उस चीज का बहुत ज्यादा डर था कि क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट मी लाइक या आपने जो अच्छी परफॉर्मेंस की है, आप अच्छे सक्सेसफुल हो, तो आपने सारा एसोसिएट टीम के साथ खेले हो, और आयरलैंड के साथ, स्कॉटलैंड के साथ, जिम्बाब्वे के साथ, और अभी आप जो है ना बिग बड़ी बॉयज के क्रिकेट साथ खेले। खेलोगे, तो अभी हाँ तो अभी आपका पता चलेगा। तो इन चीजों का ज्यादा प्रेशर था क्योंकि किससे मिले जब पहुंच हैदराबाद के गया, कैंप में सबसे पहले? सबसे पहले तो जब मैं होटल पहुंच गया, मैनेजर ने सब कुछ सही किया, रूम में गया तो हेड कोच टॉम मूडी का मैसेज आया। हाँ, हम्म, उसने कहा कि खैरियत से पहुंच गए। मैंने कहा हाँ पहुंच गए। तो उसने कहा कि इफ यू डोंट माइंड कल सुबह आप इस रूम पे आ जाओ, हम्म, तो आपकी थोड़ी उसके साथ बात होगी, नमन ओझा के साथ। हम्म, नमन ओझा या कीपर, हमारा कीपर हाँ, था। नमन ओझा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसके पास गया, रूम पे गया तो अंदर बैठा था। उसने कहा कि आपने इसके साथ क्या क्या करना है, क्योंकि थोड़ा टफ होगा इसके लिए आपको पिक करना। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल गया। कॉन्फिडेंस इसी वजह से मिल गया कि व्हाट टॉम मूडी थिंक्स अबाउट मी लाइक आपको पिक नहीं कर सकते, यू आर टफ बॉलर टू फेस इट। तो उसको मैंने कहा कि ठीक है, डू यू वांट मी टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर यू व्हाइल बॉलिंग। उसने कहा कि नहीं नहीं, आई कैन पिक यू एंड डोंट वरी, हम्म, मैं पिक कर सकता हूँ, बस कोई इशारा करने की जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। हम्म, तो मैंने कहा ठीक है। फिर हमारी नेट सेशन थी वहाँ पे, तो वो कीपिंग करने लगा। तो मैंने 5-6 बॉले डाले तो वो आ गया मेरे पास, कह रहा है कि भैया आपका तो पता नहीं चलता मुझे, काइंडली 1-2-1 आके वहाँ पे बॉलिंग करते तो थोड़ा हाँ, आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जब बैट्समैन खड़ा होता है तो कुछ आइडिया नहीं होता आपका, हम्म, मैं पिक नहीं कर सकता। तो फिर वो कामोली भी वहाँ पे था, वो हंस रहा था। हाँ, तो उसको बोला कि मैंने रात को सुबह इसलिए उसको बुलाया था कि आपके साथ कोऑर्डिनेट करे, और एक दूसरा अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है बड़े मैचेस है। जब सेरेमनी शुरू हो गई तो मैं पवेलियन में बैठ गया, हैदराबाद का पवेलियन जो बाहर हम्म, उधर में बैठा था, और सिर्फ मैं देख रहा था कि यार लास्ट ईयर में यही आईपीएल घर पे देख रहा था, और बिल्कुल माइंड में भी नहीं था कि मैं आके एक दिन यहाँ पे खेलूंगा और इस टीम के लिए। तो यही चीज माइंड में बहुत चल रही थी कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं आईपीएल में हूँ, आईपीएल खेल रहा हूँ। तो मैं इधर उधर क्राउड को देख रहा था, फिर हम्म, टीम को पवेलियन को देख रहा था। तो फील्ड में एंटर हो गया तो मेरे तो दोनों कान बिल्कुल बंद हो गए, बिकॉज ऑफ द नॉइज ऑफ द पीपल। एंड मैं बिल्कुल कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, नथिंग वाज लाइक व्हाट टू डू। अभी इस तरह बिखर रहा था, इस तरह। वार्नर ने कहा कि आप कब बॉलिंग करना पसंद करेंगे। मैं बोला कि अभी उसको क्या बोलूं, क्योंकि मोस्टली मैं नेशनल टीम में आफ्टर 10 आवर्स आ रहा था, 10 ओवर के बाद में बॉलिंग। तो उसने कहा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट बॉलिंग इन द पावर प्ले। तो हम्म। मैंने कहा कि ठीक है, कर सकता हूँ। कि मैंने तो नो नहीं करनी थी, मैंने कहा कि नो कैसे करूँ। बॉल मैंने कहा पकड़ाओ ठीक है। सर, हम तो तैयार हैं। तो वो कह रहा था कि नेक्स्ट ओवर में आपने आना है। तो उसी ओवर में क्रिस गेल ने 2 छक्के मारे, वो मेरे सर के ऊपर गए। मैंने कहा भाई अल्लाह खैर कर, ये क्या है। एक अभी तक तो टीवी में देख रहे थे कि बड़े बड़े छक्के, ये तो वाकई बहुत बड़े हैं यार। तो उसने मारे भी तो बहुत बड़े बड़े मारे।
तो मैंने कहा चलो अल्लाह खैर करे। लेफ्टी भी है और पावर पे भी बॉलिंग करना है और ये क्रिस गेल खड़ा है। तो जब मैं बॉलिंग के लिए तो मनदीप सिंह बैटिंग कर रहा था, तो मैंने 2 बॉल डाले, 3 बॉल पे, तीसरी बॉल पे जब मैंने विकेट ली ना, तो टू बी ऑनेस्ट वो सारा जो प्रेशर था, वो जो चीज, वो सब खत्म हो गया। मतलब बिल्कुल ऐसा हुआ कि मैं ग्राउंड में अकेला हूँ और कोई क्राउड भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और अभी मुझे एंजॉय करना है इस चीज को। विकेट भी मिली है पावर प्ले में, और अभी मैंने सिर्फ अच्छी जगह पे बॉलिंग करनी है, बाकी जो होना है सो होगा। फिर नेक्स्ट गेम हमारा डे था गुजरात के साथ, उसमें मैंने मैन ऑफ द मैच भी लिया। दैट वाज लाइक समथिंग व्हिच टोटली चेंज माय गेम इन माय माइंडसेट एंड फिर मैं यही मन में थी कि अभी और मैच भी खेलो और विकेट्स भी ले लो। 3 वो बैट्समैन जिनको अब भी बॉलिंग करते हुए, मतलब यू कैन प्रॉब्ली से कि नहीं, बट 3 वो बैट्समैन जिनको बॉलिंग करते हुए डिस्पाइट यू बीइंग ऑन टॉप ऑफ द गेम थोड़ा डर लगता है। 3 बैट्समैन जिसको आप मतलब दे कैन हिट यू एनी टाइम दे कैन एंड हिट यू, कि आपको पता है कि ये आर पार वाली बैटल है। एक तो क्रिस गेल है, नेक्स्ट टाइम उसकी 6 होती है। एंड्रे रसल, I know I got him 3-4 times, but still, like, he's a very dangerous player. And once he's on, he can smash anyone. And Hardik Pandya, uh, he's he's someone who can smash anyone anytime. So these are the 3 batsmen. I think when you're bowling to them, you feel something different. Like, oh, kuch ho, 3 वेस्ट इंडियंस। अब ये मारेंगे। और and Hardik Pandya. वो वेस्ट इंडिया गई है। वो हमारा वेस्ट इंडियन Like, the way he hits, जिस तरह वो मारता है, है। अनबिलीवेबल यार। वो जैसे शॉट्स मारते हैं और जैसा मतलब उसका माइंडसेट है, अनबिलीवेबल। आपकी फैन बॉय मोमेंट, इस पूरे आईपीएल में जब आप आए थे, वो कौन से कुछ प्लेयर्स थे जिनके आप बहुत बड़े फैंस थे, एंड डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम यू गॉट टू मीट देम? पहले तो आई वांटेड टू मीट सचिन सर। दैट वाज लाइक बिगेस्ट ड्रीम ऑफ माइन कि उसके साथ मैं सिर्फ मिलूं। जब मैं उसके साथ मुंबई में मिला, होटल से मैच से वापस जाते हुए होटल, मतलब एलिवेटर के साथ जाते, तो वहाँ पे मैं मिला उसके साथ, और ग्राउंड में भी मिला था, लेकिन वो बात वहीं पे हुई थी। तो वहाँ पे पिक्चर भी लिए, सेल्फी मैंने ली उसके साथ। तो दैट वाज लाइक द बेस्ट मोमेंट कि मैं उसके साथ मिला। उसने काफी मतलब पॉजिटिव बातें भी की, किया यू आर डूइंग सो वेल एंड कीप इट ऑन। तो उससे काफी कॉन्फिडेंस मिला। उसके साथ बात भी हुई है। और फिर जो मेरा जो ड्रीम था कि मैं कोहली को बॉलिंग करूँ, रोहित शर्मा को बॉलिंग करूँ, उसके विराट कोहली को, विराट और और रोहित शर्मा को, एमएस धोनी को, मैं एबी डिविलियर्स को। दैट वाज लाइक स्पेशली एबी को मैं बॉलिंग करूँ, क्योंकि उसने 2016 में एक ओवर में 29 मुझसे लिए थे मुंबई में। तो वो माइंड में बोल रहा था कि मैं अभी इसको एक बार और बॉलिंग करूँ, ट्राई करूँ कि क्या है क्या नहीं है और क्या हो रहा है। तो इन चारों बैट्समैन को बहुत मतलब मन में था कि बॉलिंग करूँ, लेकिन अनलकीली मैंने पहले आईपीएल में सिर्फ रोहित भाई को बॉलिंग डाली, उसको मैंने आउट किया था। बाकी विराट भाई और एबी, माई भाई, उनको उनको उस टाइम बॉलिंग नहीं डाली थी। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने डाली थी, फिर उनकी विकेट्स भी ली थी। स्पेशली एबी की मैंने 2 दफा विकेट ली। तो those 4 batsmen, like I wanted to bowl to them, and I wanted to meet them as well as a person, to know them, and to get their experience, and to get what they think about me and what can I improve in my bowling when I met them for the first time. And I had those things in the mind, what the ideas were going on in my mind. And even I was unable to ask him a simple question, like I was thinking he might mind it and he might think different. So for that reason मैं बिल्कुल हमेशा खामोश ही रहता था और बिल्कुल बात भी नहीं होती थी। मतलब वो डर होती थी कि यार कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और जब वो बात कर रहे होते थे तो आई वाज वेटिंग लाइक, ये क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे। और तो उनका मजा ही कुछ और था उस टाइम। अच्छा, अब डू यू नाउ रिमेम्बर द फर्स्ट बिजनेस क्लास फ्लाइट? बटन एवरीवेयर।
Yeah, I remember वो जब हमारी business class 16 World Cup में ICC मतलब they were giving a business class to everyone, and that was something like oh सीट तो यही है, हम तो पीछे बैठ बैठ के थक गए और तो लोग इसीलिए मतलब I was thinking like how people traveling like 15 hours 14 hours in a flight. तो मैंने जब वो सीट देखी बिजनेस क्लास की, मैंने कहा इसमें तो 1400 घंटे भी कम है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के आपको सब कुछ मिल रहा है और सो जाओ और खाओ सो जाओ बस। इसमें तो मतलब कोई तकनीक वाली बात नहीं है। तो एक तो बहुत अभी तक मैं कभी कभी कंफ्यूज होता हूँ, इतने बटन होते हैं और इतने चीजें होते हैं और इधर उधर ये इस चीज के, तो स्टिल आई लाइक समटाइम I forget like what is this for and what is that for, क्योंकि डिफरेंट होता है। इकोनॉमी में तो एक सामने टीवी होता है छोटा सा उसमें। नाउ राशिद खान मतलब पूरा अगर करेगा तो RKLV राशिद खान लुई विटॉन। अभी तो ब्रदर हमारे पूरे ब्रांडेड हो गए हैं। हाँ होता है, होना पड़ता है। होता है कि होना पड़ता है? होना पड़ता है। You should be proud of it. This is your own money. You've earned it with your hard work. It's great. It's a great story. लेकिन होता है ना कभी कभी बंदा अपने आप को रियलाइज करता है, यार एक टाइम था ना, कभी सोचा था ये ब्रांड का तो चांस ही नहीं है, ये तो अपन ले ही नहीं पाएंगे। To be honest, in brands का बिल्कुल आइडिया भी नहीं था पहले, मतलब we don't have these brands in Afghanistan, like if you don't have a brand so you never know about it. And to be honest, initially when I was getting the price of those things, I was like, no man, how you can buy this brand on this money, like it's बहुत ज्यादा है, इसमें क्या है, what is the difference? जूता ही तो है यार। तो एक सेम टू सेम है, आपको $100 भी मिलता है और $2000 भी मिलता है, तो सेम टू सेम, इसमें डिफरेंस क्या है? तो वो मुझे बोल रहे थे कि भाई डिफरेंस छोड़ो, ये जो LV लिखा है ना, ये सब सब कुछ है। मैंने कहा भाई इसमें क्या है? तो धीरे धीरे मतलब then you know about the brand and then you know about like अब काफी और चीजें बदली ना, मतलब शर्ट अंडर टक इन होने लगी, बंदा फिट हो गया, हेयर स्टाइल चेंज हो गया, but you started focusing on grooming also, didn't you? सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी मैंने फिटनेस पे कि अभी मैंने फिट रहना है क्योंकि I wasn't as fit before like 2017। तो उसके बाद ज्यादा फोकस मेरी थी कि मैं फिट रहूँ, थोड़ा वेट लूज करना था मैंने, थोड़ा स्किन फूड लूज करना था, have to be below 60। तो मैंने कहा I'm like double of 60, I'm 120। तो मेरा सबसे पहला गोल यही था कि मैंने उसको लूज करना है। That took like 2 years to get there, क्योंकि मैंने उस टाइम बिल्कुल सब कुछ स्टॉप किया। जब मुझे आइडिया हो गया कि यार ये मैं पहले बहुत खाता था, बिरयानी, रोटी, ऑयली थिंग्स, सब कुछ मैं बहुत खाता था, क्योंकि I didn't have the idea to be these things are not good for my body and for my fitness and तो उसके बाद मैंने स्टॉप किया, 2017 में मैंने स्टॉप किया। और after in 2019 I checked, it was in Australia, I checked in Big Bash, it was 57। तो फिर मुझे आइडिया हुआ अभी अभी काफी ठीक हुआ है, काफी बेहतरी है। तो you have to change yourself, like lifestyle, hairstyle, everything you have to change it। राशिद, आपके जितने साथी हैं अफगानिस्तान, आप सबकी कहानियों में बहुत सारी सीख छुपी है, एंड वी जस्ट लव देम, वी लव यू हियर, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारी गुड विशेस, गुड हेल्थ, एक बार फिर से रमजान मुबारक। थैंक यू फॉर योर टाइम राशिद। Always pleasure brother, thank you so much and stay safe। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस आपको, पूरी फैमिली को, और hopefully सब कुछ ठीक हो जाए, and hopefully we could meet again, and pass my best wishes and salam to everyone।